नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणा श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जा पर कृपा राम के होई। 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 ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
काज लगी मम अवतारा। राम काज लगी मम अवतारा। एकल मैं हो जीवन सारा। एकल मैं हो जीवन सारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एकल सेवा धर्म हमारा। एकल सेवा धर्म हमारा। एकल पूजा कर्म हमारा। एकल पूजा कर्म हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सबको नमस्कार। मित्रों, हम राम राज्य की चर्चा कर रहे थे, क्रांति राम की रक्षा की चर्चा कर रहे थे। कैसे हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, इसकी हमने चर्चा की। और राम जी की क्रांति के पश्चात कैसे हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, कैसे सारी दुनिया हमारी हाँक सुनकर डरती है। और ये कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और पिशाच, आज क्या विचार करें तो भारत में भूत और पिशाच दो लोग हैं, एक पाकिस्तान एक चीन। एक भूत है, एक पिशाच है। एक हमारा भूतकाल है। ये पाकिस्तान कभी हमारा था और आज हमारा दुश्मन बन गया। ये पिशाच चीन, यहाँ हमने बुद्ध को भेजा था शांति का पाठ पढ़ाने के लिए, वो पिशाच बन गया। लेकिन ये दोनों भूत और पिशाच को कौन नियंत्रण में लाएगा? इस देश का जागृत हनुमान, इस देश का हनुमान परिवार, इस देश के करोड़ों हनुमान, इस देश की आध्यात्मिक शक्ति। मैं धार्मिक शक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं धर्म की वो परिभाषा नहीं कर रहा हूं जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। मैं भक्ति को शक्ति मानने की गलती नहीं कर रहा हूं। मित्रों, भक्ति और शक्ति में एक अंतर होता है। राम भक्त और राम सेवक में एक अंतर होता है। देखो, भक्ति में से शक्ति पैदा होती है, लेकिन भक्ति कभी शक्ति का काम नहीं करती है। जैसे लकड़ी में से कागज बनता है, लेकिन लकड़ी कभी कागज का काम नहीं करती है। लकड़ी को कारखाने में जाना पड़ेगा, मशीनों से निकलना पड़ेगा, तब कागज बनेगा। भक्ति को संगठन की प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा, तब शक्ति बनेगी। भक्ति गुना संगठन इज इक्वल टू शक्ति। मानो एक दुल्हन कमरे में बैठी है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान
मुझे एक बेटी दो, लेकिन दूल्हे से शादी करने से इनकार कर रही है। वही अवस्था आज हिंदू समाज की है। हिंदू समाज भक्ति कर रहा है, हे राम जी, हे हनुमान जी, हे कृष्ण जी, हे शिव जी, देश को बचाओ, लेकिन संगठन पक्ष की उपेक्षा कर रहा है। इसलिए करोड़ों राम भक्त होने के बाद भी राम मंदिर बनाने का श्रेय सरकार को मिला, सुप्रीम कोर्ट को मिला। देश की राम भक्तों की ताकत राम मंदिर नहीं बनवा सकी। ऐसे ही अयोध्या के समान काशी और मथुरा, कृष्ण भक्त शायद ही कोई होगा जो कृष्ण भक्त नहीं होगा, शायद ही कोई होगा शिव भक्त नहीं होगा, लेकिन संगठित नहीं है। इसलिए भक्ति शक्ति विहीन है। यहां पर भी वही चर्चा हो रही है, केवल भक्ति नहीं, शक्ति का जागरण करना है। और शक्ति का जागरण हनुमान परिवार से होगा, आध्यात्मिक शक्ति से होगा। और फिर सारे भूत पिशाच कोई निकट नहीं आएगा, बस केवल एक हनुमान परिवार। अब इसके बाद की 4 चौपाइयाँ हमको इस राम राज के कार्य में और क्या क्या करना है इसका संकेत करती हैं। पहले वो चौपाइयाँ सुनेंगे, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा। आरंभ करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। नासे रोग हरे सब पीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे हनुमान को स्मरण करो, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, सारी पीड़ा नष्ट हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा का पाठ करो, निरंतर करो, प्रतिदिन करो। ये कोरोना रूपी पीड़ा, संकट, रोग तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और हमने देखा भी, इसकी परीक्षा करके देखा। आज जिन परिवारों में हनुमान परिवार बने, मुझे ये कहते हुए संकोच भी हो रहा है, लेकिन गर्व भी हो रहा है। पूरे देश और दुनिया में लाखों की संख्या में एकल परिवार में से एक भी घटना इस संकट की नहीं मिली। सारा समाज दुखी, लेकिन एकल परिवार के लाखों परिवार आज सुरक्षित। क्यों? वही हनुमान परिवार। उन्होंने हनुमान चालीसा को स्वीकार किया, हनुमान परिवार बने और आयुर्वेद का सम्मान किया, प्रकृति माँ का सम्मान किया और प्रकृति माँ का लाडला बेटा हनुमान को स्वीकार किया। बस नासे रोग हरे सब पीरा। केवल हनुमान परिवार बनाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन शर्त है मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पहली बात, हनुमान छुड़ाते हैं। विजय कौशल जी महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे, देखो
मान लो तुम्हारा कोई मित्र किसी पुलिस थाने में गिरफ्तार हो गया, तुम जितने भी देवी देवता हैं सबको पुकारो, कोई उनको छुड़ाएगा नहीं, बचाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि बचाने के लिए टेलीफोन करेगा, छुड़ाने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। और थाने में जाने के लिए सब लोग अपने अपने ड्राइवर की प्रतीक्षा करेंगे। किसी का मोर नहीं है, किसी का और कोई और ड्राइवर नहीं है, लेकिन हनुमान जी को ड्राइवर की जरूरत क्या, वो तो खुद पहुंच जाएंगे पुलिस थाने में और तुम्हारे साथी को छुड़ाएंगे, बचाएंगे नहीं, छुड़ाएंगे। कोई भी संकट आया हनुमान जी छुड़ाते हैं, क्योंकि उनको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपनी गाड़ी के ड्राइवर हैं। लेकिन शर्त है, मन से, काम से, चिंतन से तुमको हनुमान का स्मरण करना होगा। केवल स्मरण नहीं करना होगा, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपने चित्त में हनुमान को बैठाना होगा, हनुमान को स्थापित करना होगा, अपने हृदय में हनुमान को दर्शन करने होंगे। हमारा मन केवल हनुमानमय बन जाए। अरे मन में बैठा हुआ हनुमान तुमको गुरु की भांति सब प्रकार का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे काम में हनुमान हो जाए तो फिर अभी तक हमने सुना हनुमान जी क्या क्या नहीं कर पाए थे। दुर्गम का जगत के जेते, जिसका मन हनुमान बन गया उसका कार्य कोई असंभव नहीं है। बस केवल अपने ध्यान में, अपने चित्त में हनुमान को बैठाना है। लेकिन इसके बाद पता नहीं तुलसीदास जी को कैसे मालूम पड़ गया था कि एक समय ऐसा भी होगा जब भारत का राजा राम के समान तपस्वी होगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। क्या कह रहे तुलसीदास जी? यदि राजा राम के समान तपस्वी है तो उसके सारे काम हनुमान को करना है, राम नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, हनुमान करेगा। अब इस बात के लिए मैं एक प्रसंग बताता हूं। आपने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व एक अभियान को आह्वान किया था कि जल्दी से जल्दी, उन्होंने एक सीमा बताई थी 2022, जब देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जाएगा, तब भारत के हर गांव में एकल अभियान की पहुंच होनी चाहिए। ये मोदी जी ने एक सभा में अपनी इच्छा प्रकट की। लेकिन अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी सरीखा तपस्वी राजा हमको ना मिला है और भविष्य की बात मैं नहीं कह सकता। हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति मोदी जी के परिश्रम, मोदी जी का समर्पण, मोदी जी की प्रामाणिकता, इस पर एक तिनके भर भी संदेह नहीं कर सकता। ऐसा राजा राम की समान तपस्वी मोदी जी हमको मिले, उसका काम हनुमान को करना है। मोदी जी ने ये 1 लाख विद्यालय बनाने की बात क्यों कही, इसका भी एक प्रसंग है। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, एक बड़ा असंभव काम संभव हुआ। तब दिल्ली के भाजपा के कार्यालय में मोदी जी का सम्मान हुआ, क्योंकि मोदी जी के आह्वान पर ही उत्तर प्रदेश की सरकार में
भाजपा आई थी। उस भाषण में मोदी जी ने जो बात कही, मैंने वो भाषण सुना, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने कहा, मित्रों, एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश की आज़ादी लाने के लिए महात्मा गांधी के साथ वे लोग लगे थे जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, जिनके पेट में अन्न नहीं था, और उनके साथ एक रूप होने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी भी महात्मा गांधी बनता है, एक वस्त्र धारण करता है। लाखों लोग जो जेल में गए वही गरीब समाज था। हजारों लोगों ने अपना जीवन दिया, वही गरीब समाज था। सैकड़ों लोग क्रांतिकारी बनकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वही गरीब समाज था। न जाने कितने लोग सेलुलर जेल अंडमान में अपने जीवन को गला दिया, वही गरीब समाज था। जिस गरीब समाज की कृपा से हमको देश की आज़ादी मिली, आज़ादी की रोशनी उस गरीब समाज की कुटिया तक नहीं पहुंची है। आज़ादी का आनंद केवल वो लोग ले रहे हैं जो नगर में रहते हैं, और इस नगरीय समाज ने आज़ादी के लिए कोई त्याग नहीं किया था। वो तो राय बहादुर बना हुआ था, अंग्रेजी पढ़ रहा था, अंग्रेजों की खुशामद कर रहा था। आज सरकार की सारी योजनाओं का लाभ नगरीय समाज और उस गांव की कुटिया, जिसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए था, वहाँ तक सरकार की आज़ादी की रोशनी नहीं पहुँची। और इसलिए उसी संदर्भ में उन्होंने एकल अभियान को आह्वान किया कि उस गांव तक तुम ही पहुँच सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी नहीं जाएंगे, उनका चरित्र दुनिया जानती है। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं जाएगी, उसको भी सब जानते हैं। उनके पास वही जाएंगे जिनके दिल में उनके प्रति दर्द है, और एकल अभियान ने वो दर्द सिद्ध करके दिखाया है। यह घोषणा मोदी जी ने की। कुछ राम जी की कृपा हुई, 2022 में वे हमसे अपेक्षा कर रहे थे, वे 2019 के दिसंबर तक, 2 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले, अब मोदी जी की इच्छा क्या है? मोदी जी माने इस देश में राजा बने हुए राम की इच्छा क्या है? उसका संपूर्ण कार्य हनुमान करना चाहिए, हनुमान परिवार करना चाहिए, एकल अभियान को करना चाहिए। सरकार की सारी योजनाएं, इस बात पर हमें गर्व है, इस देश में पहला मुख्य प्रधानमंत्री बना जिसके दिल में इस देश के गरीब के प्रति दर्द है। रात दिन देश का गरीब, किसान, युवा, महिला बस इसका चिंतन करता है। एक लाल बहादुर शास्त्री का थोड़ा सा अवसर अवश्य हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री इस गरीबी परिवार का प्रतिनिधि नहीं बना। पहली बार इस देश के गरीबी परिवार का अनुभव लेने वाला एक नौजवान, जिसने प्लेटफॉर्म पर चाय बेची थी, जिसने विवाह के पश्चात संन्यास लेने का विचार किया था, जिसने गरीबी का संकट देखा, जिसकी माँ आज भी लाइन लगाकर एटीएम पर जाती है, अस्पताल में जाती है, जिसका भाई भी आज भी परचून की दुकान कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री है कोई दूसरा प्रधानमंत्री? ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिसने अपने घर में धन का अंबार नहीं लगा लिया, पीढ़ियों तक के लिए व्यवस्था नहीं कर ली।
लेकिन आज हमारे देश का ये प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी और मोदी हमको ऐसे दो मिले हैं जो राम के समान राजा बने हैं। अब उनकी सारी योजनाओं तक, कुटिया तक पहुंचाने का काम एकल अभियान को करना है। वो योजना बना रहे हैं, लेकिन उनकी योजना को कुटिया तक कौन पहुंचाएगा? जो कुटिया तक पहुंचाएगा बस वही इस राजा को सफल करेगा। अर्थात मोदी जी दिल्ली में बैठकर योजना बना सकते हैं, लेकिन गांव के घर घर में पहुंचकर उस संदेश को पहुंचाने का काम हनुमान करेगा। ये लाखों हनुमान घर घर में जाकर इस राजा राम को सफल करने का काम करेंगे। अब इस संकट की स्थिति में भी ध्यान रखना मित्रों, केवल चीन का हमला नहीं होगा। चीन का हमला तो सीमा पर होगा, और चीन के एजेंट का हमला तुम्हारे परिवार में होगा। आएंगे ये माओवादी, साम्यवादी, नक्सलवादी, जिहादी, ये सब चर्च के लोग तुमको भ्रमित करने के लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए तब तक 10 परिवार पर एक युवा योद्धा बन चुका होगा। तब तक हर परिवार में हनुमान जी पहुंच चुके होंगे। कोई भी राष्ट्र विरोधी, कोई भी धर्म विरोधी, कोई भी राम विरोधी व्यक्ति का साहस नहीं होगा गांव में प्रवेश करने का, साहस नहीं होगा गांव के किसी परिवार से बात करने का। बस यही हनुमान परिवार का अभियान है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राजा बने हुए राम के सब कार्य तुमको ही करना है। और हमने भी स्वीकार किया, एकल अभियान के द्वारा स्थापित हनुमान परिवार, करोड़ों हनुमान इस राजा बने हुए राम को सफल करेंगे। इस संकट में भी, कोरोना के संकट में भी हमने उनको सफलता का एक तोहफा दिया, और आने वाले हर संकट में हम उनको सफलता का तोहफा देंगे। यह हमारा संकल्प है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी तुमने मनोकामना की, लेकिन हनुमान को मन में बैठाकर बेईमानी से नहीं, तुमने सोचा हे हनुमान जी अब मेरे लिए आलीशान घर दे दो, मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा कर दो। ये हनुमान का काम नहीं है। हाँ, तुम्हारे मन में हनुमान बैठे हैं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चिंतन हनुमान के अनुरूप है। जो भी मनोरथ करोगे वो सब सफल होगा। और इतना ही नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग में तुम्हारा प्रताप गूंजेगा। फिर वही बात सारी दुनिया में। आइए हम इसके बाद के 4 चौपाइयाँ और बोल लेते हैं, और इसके बाद अपना कार्य पूरा होगा। चलिए 4 चौपाइयाँ चारों युग से। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब इस देश का हनुमान जग जाएगा
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात जो काम राम जी करने के लिए अवतार लेते हैं वह काम राम जी नहीं करेंगे। राम जी तो लंका में जाकर रावण को मारेंगे, लेकिन भारत में रहने वाले जो रावण के दूत हैं उनको राम जी, अयोध्या में बैठा राम, सरकार बना हुआ राम नहीं कर पाएगा। कोई सरकार नहीं करती, सरकार की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सरकार अपने व्यवहार से प्रजा का मन जीतती है, हनुमान का मन जीतती है। वो काम हनुमान करता है। इसलिए जितने भी असुर हैं, असुर का मतलब जितने भी धर्म विरोधी हैं, जितने भी हिंदू विरोधी हैं, जितने भी इस भारत के विरोधी हैं, जो भारत को फिर से पराधीन करना चाहते हैं, जो ये अहंकार करते हैं हमने 800 साल राज किया था भारत में, अब हम राज करेंगे, जो ये अहंकार करते हैं हमने 200 साल राज किया था, हम फिर राज करेंगे, जो ये अहंकार करते हैं सारी दुनिया को साम्यवादी का संदेश हमने दिया था, अब हम राज करेंगे, ये सारे असुर हैं। और इनको दंड देने का काम केवल केवल हनुमान परिवार करेगा। कल्पना करो तो 10 करोड़ हनुमान, 10 करोड़ परिवार का, हर परिवार का युवा, स्त्री हो पुरुष हो, हर परिवार में एक युवा तो मिलेगा ही। ये 2 करोड़ लोग जो शबरी बस्ती में रहते हैं, इनके प्रत्येक परिवार का युवा हनुमान बन जाए, और 8 करोड़ परिवार जो गांव में रहते हैं उनके हर परिवार का युवा हनुमान बन जाए, फिर इस देश में कौन सा असुर है जो जिंदा रहेगा, जिसकी हिम्मत होगी? और कौन सा ऐसा राम जी का भक्त है जिसको कोई कष्ट पहुंचा सकेगा? इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम साधु संत के रखवारे बनोगे, असुर के निकंदन करने वाले बनोगे, फिर राम दुलारे बनोगे। राम जी का दुलार तुमको मिलेगा। राम जी का मतलब धर्म, सत्य, आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, जो राजनीति को नियंत्रण करने वाली धर्म सत्ता, इसका सारा प्यार तुमको मिलेगा। अब देखो, हमारे इतिहास में जब जब परमात्मा अवतार लेते हैं तब तक यही तो काम करते हैं। कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा, दुष्टों का विनाश करूँगा और सज्जनों की रक्षा करूँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यह परमात्मा का काम है। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं प्रकट हो जाऊंगा। मित्रों, वही काम आज हनुमान अवतार के रूप में ले रहे हैं। इसलिए ये हनुमान परिवार, ये एकल परिवार, ये राम जी का अवतार है, परमात्मा का अवतार है इस युग में। और इस हनुमान परिवार को स्थापित करने का अवसर इस करुणा अवतार ने दिया। शायद करुणा का संकट नहीं आता तो यह दिन हमको नहीं देखने को मिलते। जो काम हम 30 साल में नहीं कर पाए वो काम हमने 3 महीने में कर लिया। हमने कर लिया कहना भी गलत है, किसी ने हमसे करवा लिया। 3 साल का काम 3 महीने में,
जिसको हम सोच नहीं सकते थे, और आज मैं करोड़ की भाषा बोल रहा हूँ, 10 करोड़। यह भाषा बोलने की ताकत इस करुणा अवतार की कृपा से हुआ। सबको अपनी सीमा याद आ गई, बड़े बड़े लोग समझ गए। ये बड़े अहंकार करने वाले पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, नेता लोग सब हार गए करुणा के सामने, लेकिन जीतेगा, जीत रहा है केवल हनुमान परिवार। एक दिन दुनिया मानेगी इस हनुमान परिवार की शक्ति को, और यही आज हमारे देश का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक प्रसंग डॉक्टर जी के जीवन में आता है। डॉक्टर जी, उस समय भी लोग बोलते थे, अरे परमात्मा का अवतार होगा और हमारी रक्षा होगी। अंग्रेज़ों का समय था, चारों ओर अत्याचार हो रहा था। डॉक्टर जी एक बात कहा करते थे नागपुर में, अरे भैया अभी भगवान को मत बुलाओ, क्योंकि भगवान यदि आया, नागपुर में आया, सबसे पहले वो सर्वे करेगा, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। और सज्जन दुर्जन की परिभाषा गीता में कही गई है। जो केवल अपने लिए जीता है वो दुर्जन है, जो समाज के लिए जीता है वो सज्जन है। और इसलिए पहले सज्जन बन जाओ तब परमात्मा को बुलाओ, नहीं परमात्मा आकर सर्वे करके तुमको ही नष्ट करेगा। अर्थात परमात्मा को बुलाने का मतलब पहले सज्जन बनो, हनुमान परिवार बनकर अपने परिवार को आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट करो। और फिर एक बड़ी बात कहते हैं, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता। 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। 8 सिद्धियां आध्यात्मिक उन्नति की हैं, 9 निधियां भौतिक उन्नति की हैं। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि जानकी माता ने तुमको देने का वरदान दिया है। अब देखो, जानकी माता कौन? गांव का व्यक्ति। ये ग्रामीण समाज ने इस देश को अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान देने का काम हनुमान को दिया है। जिस दिन हनुमान जग जाएगा, इस देश में 9 निधियां, सारी भौतिक सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन केवल भौतिक सफलता याद रखना रावण को बनाती है, साथ साथ में अष्ट सिद्धियां भी, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति। यही तो विश्व गुरु की परिभाषा है। और ये आशीर्वाद हनुमान को कौन दे रहा है? राम जी नहीं दे रहे, मां सीता दे रही है। मां सीता कौन? उपेक्षित समाज की बेटी, धरती की बेटी, धरती मां की संतान, प्रकृति मां की संतान। ये हमारा वनवासी समाज, ये हमारा गरीब समाज, जिसको एकल ने अपना भगवान मानकर पूजा करने का विचार किया। एकल सेवा नहीं कर रहा है, एकल पूजा कर रहा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना। ठाकुर ने एक भक्त को पूछा, अरे भक्त, तुम मंदिर गए थे? हाँ ठाकुर, मैं गया था। तुमने मंदिर में पूजा की? हाँ ठाकुर, मंदिर में पूजा की। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसकी पूजा की? ठाकुर, मैंने मूर्ति की पूजा की। अरे मैं पूछ रहा हूँ मूर्ति के कौन से अंग की पूजा की? ठाकुर, मैंने चरणों की पूजा की। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुमने उसके सर की पूजा क्यों नहीं की? तुमने चरणों की पूजा क्यों की? भक्त चुप हो गया। अब ठाकुर बोलते हैं, ए दुनिया के लोगों सुन लो, समाज रूपी परमात्मा के मस्तक बने हुए ब्राह्मणों को दूर से नमस्कार करो। समाज रूपी परमात्मा के हाथ बने हुए क्षत्रिय समाज के प्रशंसा में
दो शब्द बोल दो। समाज रूपी परमात्मा के उधर बने हुए वैश्य जाति से व्यापार की दो बातें करो, लेकिन समाज रूपी परमात्मा की सेवा जातियां, जिनको तुम शूद्र जातियां बोलते हो, उन चरणों की तो पूजा ही करनी पड़ेगी, पूजा। और वो कहते थे दरिद्र नारायण के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया है, ये सारे गरीब लोग नारायण के अवतार हैं, इनकी सेवा नहीं पूजा करो। एकल अभियान ने इस दरिद्र नारायण की ही पूजा करने का विचार किया है और उसी का कार्यक्रम ये हनुमान परिवार के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित है। हमें इस कार्य में जितना शीघ्र हम लाएंगे उतना ही हम जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके पश्चात की 4 चौपाइयाँ और हम देखते हैं। अभी हमने भौतिक और आध्यात्मिक की बात की, अब जैविक सुख की बात आगामी चौपाइयाँ करती हैं। चलिए 4 चौपाइयाँ प्रारंभ कीजिए। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता सीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, यो सुमिरे हनुमत बलबीरा। एक पंक्ति का व्याख्या रह गई थी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कैसे तुलसीदास जी का वर्णन है। जानकी माँ ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया, और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं राम रूपी रसायन तुम्हारे पास है और तुम सदा रघुपति के दास बनकर रहते हो। रसायन का मतलब क्या है? रसायन वो है जो किसी भी जड़ी बूटी को औषधि बनाती है, किसी को भी समाज के कल्याण के रास्ते पर लगाती है। यही तो धर्म है। अरे धर्म की परिभाषा क्या की? धर्मो धार्यति प्रजा, जो प्रजा का कल्याण करे वही धर्म है, वही राम है। सब प्रकार के माध्यमों को प्रजा के कल्याण में लगाने का काम राम रसायन केवल हनुमान के पास है। अर्थात जिस दिन हनुमान जग जाएगा, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रजा के कल्याण में लग जाएगा, सज्जन बन जाएगा, और इस देश में हमेशा धर्म का, सत्ता का राज रहेगा। राजदंड किसी के पास भी रहे, अरे डंडा पुलिस के किसी के हाथ में भी रहे, उसका नियंत्रण जिसके पास में है, डंडा उसके हिसाब से चलता है। पीएम सीएम कोई भी रहे, धर्म सत्ता हनुमान के हाथ में रहनी चाहिए, तो फिर कोई संकट नहीं है। अब इसके बाद फिर वो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जो बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने कही, विवेकानंद जी जब हमारे देश में जीवित थे, उन्होंने भी एक बात लगभग आज़ादी के 50 साल पहले, जब उनका शरीर शांत हुआ था 1902 में, उसके पहले उन्होंने घोषणा की थी, ए हिंदुस्तान के लोगों, सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, केवल एक ही देवी, एक ही देवता, साक्षात जगन माता, भारत माता,
बस उसकी पूजा करो, 50 साल में देश आज़ाद हो जाएगा। विवेकानंद जी की गूंज ने सारे देश के नवयुगों में एक नई शक्ति भर दी। कितने ही क्रांतिकारी निकले, कितने ही लोग आगे बढ़े, और परिणाम हमारे सामने है। ठीक 50 साल के बाद देश आज़ाद हो गया। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, हे भारत के लोगों, सारे निधि, सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, केवल एक ही देवी, एक ही देवता हनुमान जी, बस उसकी पूजा करो, देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, राम राज आ जाएगा। इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हमको बताई। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, जिसको भी हनुमान जी पर विश्वास है उसको हनुमान चालीसा पर विश्वास करना ही पड़ेगा, और जिसको हनुमान चालीसा पर विश्वास है उनको हनुमान चालीसा की बात माननी पड़ेगी। आइए हम सब हनुमान परिवार बनाएंगे, इस देश को सुखी बनाएंगे। आज इतना ही। सबको नमस्कार, धन्यवाद। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है। हर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, गंगा माँ की रक्षा से हो धरती माँ का पोषण। बने औषधि गौमूत्र से, खाकर धन गोबर से। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है। जड़ी बूटी से खुशहाली हर गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित समृद्धि हम गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम उद्योग विस्तार से सबका निश्चित हो रोजगार। जिए सादगी से सब रखे मन में उच्च विचार। गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कार सुरक्षित। ग्राम सभ्यता की जय हो, यह भाव जगाना है। राम राज्य के सपने को